नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। 66th बीपीएससी मेंस में स्टैट्स में एक लाइन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज हम लोग उसी को डील करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लाइन ग्राफ में दो कंपनी के बारे में जिक्र किया गया है जो कि 1996 से लेकर के 2001 के बीच में कितना % प्रॉफिट अर्न करती है। तो वाई एक्सिस पे क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे ईयर दिया हुआ है। और परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। इसी वाले फार्मूला से जो है जितने भी 5 सवाल पूछे गए हैं, ये 5 सवाल इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। सवाल नंबर ए है, इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाई इन 1997 वाज ₹220 crores, व्हाट वाज इट्स इनकम इन 1997। ये टोटल 4 मार्क्स का पूछा गया था। तो कंपनी वाई जो है 1997 में 35% प्रॉफिट अर्न करती है और परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। तो कंपनी वाई जो है 35% प्रॉफिट कमाती है, तो 35 बराबर, और हम मान लिए कि कंपनी वाई का जो इनकम है ये वाई है, तो वाई माइनस एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 220 करोड़। तो वाई माइनस 220 बट्टा 220 गुने 100। ये 220 जो है ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 35 गुने 220, और ये जो 100 है ये मल्टीप्लाई में है, उसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 35 गुने 220 बट्टा 100 बराबर, इधर क्या बचेगा, वाई माइनस 220। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 77, और इधर बचेगा y माइनस 220। 220 को इधर लेके जाएंगे, ये माइनस में है तो इधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 77 प्लस 220 इजक्वल टू वाई, तो y इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 297 करोड़। तो कंपनी y जो है उसका इनकम 1997 में 297 करोड़ रुपया था। तो पहला सवाल का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर बी है, इफ़ द इनकम ऑफ 2 कंपनीज वेर इक्वल इन 1997 देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स टू दैट ऑफ कंपनी वाई इन 1997। 1997 में दोनों कंपनी का इनकम इक्वल है, तो पूछा है कि कंपनी एक्स और कंपनी वाई का एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा। तो हम मान लिए कि दोनों कंपनी जो है उसका इनकम ए है। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी एक्स का देखते हैं। तो कंपनी एक्स 1997 में 45% प्रॉफिट कमाती है, तो परसेंटेज प्रॉफिट इजक्वल टू होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। कंपनी एक्स जो है 45% प्रॉफिट अर्न करती है, तो 45 इजक्वल टू, और कंपनी एक्स का इनकम ए है और कंपनी वाई का भी इनकम ए है, तो इनकम की जगह ए लिख दिए और कंपनी एक्स का एक्सपेंडिचर मान लिया एक्स, तो ए माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। तो ये हो जाएगा एक्स जो है यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो 45 का मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो 100 है ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। बराबर में क्या बचेगा, ए माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x अपॉन 20। ये जो माइनस एक्स है इसको उठा के इधर लेके गए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। तो 9x अपॉन 20 प्लस एक्स इजक्वल टू में ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 29x अपॉन 20 बराबर में ए। तो यहाँ से क्या करना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है, और कंपनी एक्स का एक्सपेंडिचर हम लोग एक्स माने थे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये डिवाइड में है, तो 20 इंटू ए, और ये 29 मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो एक्स इजक्वल टू 20a अपॉन 29। तो ये हो गया कंपनी एक्स का एक्सपेंडिचर 1997 में। अब क्या करते हैं, कंपनी वाई का निकाल लेते हैं कि कंपनी वाई का एक्सपेंडिचर 1997 में क्या था। तो कंपनी वाई जो है 1997 में क्या करती है, 35% प्रॉफिट अर्न करती है, तो 35 बराबर, इनकम तो दोनों का सेम था, तो ए माइनस कंपनी वाई का एक्सपेंडिचर हम लोग मान लिए वाई माइनस वाई अपॉन में वाई इंटू 100। अब ये वाई डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 100 जो है मल्टीप्लाई में, तो उसको उठा के इधर लेके गए तो क्या हो गया, डिवाइड में। तो 35y अपॉन 100 इजक्वल टू इधर क्या बचा, ए माइनस वाई। ठीक है,
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 7y/20। ये वाला जो -y है इसको उधर लेके गए तो +y बराबर a। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 27y/20 इक्वल टू a। और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो y इक्वल टू क्या आ गया 20a/27। ये हो गया कंपनी y का एक्सपेंडिचर। और हमको पूछा था कि कंपनी x का और कंपनी y का एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा। तो रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू क्या हो गया एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी x अपॉन में एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी y। कंपनी x का एक्सपेंडिचर आया था 20a/29 और डिवाइड में कंपनी y का एक्सपेंडिचर आया है 20a/27। तो ये 29 नीचे आएगा और ये 27 ऊपर जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 20a से 20a कैंसल आउट 27/29 यानी कि 27:29। तो ये हो गया रिक्वायर्ड रेशियो। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को डील करना था। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में लिखा गया है द इनकम ऑफ द कंपनीज एक्स एंड वाई इन 2000 वेयर इन द रेशियो ऑफ 3:4 रिस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इन 2000। तो इस सवाल में दोनों कंपनी का इनकम का रेशियो दे दिया हुआ है 3:4 और पूछा है कि उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा। तो रेशियो दिया हुआ है इनकम ऑफ कंपनी एक्स अपॉन इनकम ऑफ कंपनी वाई। तो 3:4 को हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग के मान लिए। तो यहाँ से क्या आ गया इनकम ऑफ कंपनी एक्स इक्वल टू 3k और इनकम ऑफ कंपनी वाई इक्वल टू 4k। सवाल में पूछा गया है एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे दोनों कंपनी का एक्सपेंडिचर पहले निकाल लेंगे फिर रेशियो आराम से निकल जाएगा। तो कंपनी एक्स 2000 में 65% प्रॉफिट अर्न करती है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। तो परसेंटेज प्रॉफिट की जगह 65 बराबर। और अभी हम लोग ऊपर में देखे थे कि कंपनी एक्स का इनकम 3k था तो 3k माइनस और कंपनी एक्स का एक्सपेंडिचर x मान लिए तो 3k माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। ये x ऊपर जाएगा तो 65 इंटू एक्स और ये वाला 100 जो है मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा डिवाइड में। तो 65x अपॉन में 100 इक्वल टू 3k माइनस एक्स। अब ये वाला x जो है ये यहाँ पे क्या है माइनस में तो इसको उठा के ले जाइए इधर तो ये हो जाएगा प्लस में। तो 13x अपॉन 20 प्लस x बराबर 3k। और फिर उसको सॉल्व करते तो क्या आता 33x अपॉन 20 इक्वल टू 3k और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 3k और ये 20 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में और ये 33 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। तो x इक्वल टू 3k इंटू 20 अपॉन 33। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20k अपॉन 11। तो ये आ गया कंपनी x का एक्सपेंडिचर। अब क्या करते हैं कंपनी y का निकाल लेते हैं। तो कंपनी y जो है 2000 में 50% प्रॉफिट अर्न करती है। तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या था इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन में एक्सपेंडिचर इंटू 100। तो कंपनी y के लिए प्रॉफिट परसेंट है 50 बराबर और कंपनी y का जो इनकम था ये 4k था तो 4k और कंपनी y का हम लोग एक्सपेंडिचर मान लिए y। तो 50 इक्वल टू 4k माइनस y अपॉन वाई इंटू 100। अब क्या करना है इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा ये वाला y इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में और ये 100 क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो 50y अपॉन 100 इक्वल टू 4k माइनस वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा y अपॉन 2 और ये वाला माइनस y इधर आएगा तो y/2 प्लस y इक्वल टू 4k। इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो ये आएगा 3y अपॉन 2 इक्वल टू 4k और यहाँ से y निकालेंगे तो ये 2 जो है इधर जाएगा तो 4k के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 3 जो y के साथ मल्टीप्लाई में है ये 3 इधर जाएगा इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो y इक्वल टू क्या आ गया 4k माइनस 2 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 8k/3। तो ये 8k/3 क्या आ गया एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी y। अब क्या करना है दोनों कंपनी का एक्सपेंडिचर हमको यहाँ से निकल गया। अब क्या करना है दोनों का रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स बटे में एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाई। तो कंपनी एक्स का एक्सपेंडिचर आया था 20k/11 और बटे में कंपनी वाई का एक्सपेंडिचर आया था 8k/3। ये 11 नीचे आएगा ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15/22 यानी कि 15:22। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 15:22। तो इस प्रकार से ये सवाल को सॉल्व करना था। क्वेश्चन डी देखते हैं द एक्सपेंडिचर्स ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई इन 1996 वेर इक्वल।
एंड द टोटल इनकम ऑफ टू कंपनीज इन 1996 वाज 342 crores. व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द टू कंपनीज टुगेदर इन 1996? ये टोटल 8 मार्क्स का पूछा हुआ है। तो सवाल में क्या है कि दोनों कंपनीज का एक्सपेंडिचर इक्वल है और टोटल इनकम 342 करोड़ है। तो ये पूछा है कि टोटल प्रॉफिट कितना था दोनों कंपनी का मिला करके 1996 में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो टोटल इनकम तो कितना दिया हुआ है 342, तो हमको यहाँ पे बेसिकली टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। और सवाल में ये भी दिया गया है कि दोनों कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है 1996 में इक्वल है। तो मान लिए कि कंपनी एक्स और कंपनी वाई का एक्सपेंडिचर 1996 में क्या है, 100 है। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी एक्स का देखते हैं। तो कंपनी एक्स 1996 में 40% प्रॉफिट अर्न करती है। तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। तो परसेंट प्रॉफिट की जगह पे 40 बराबर में, और मान लिए कि कंपनी एक्स का इनकम क्या है, एक्स है, और एक्सपेंडिचर तो दोनों का सेम है, और ये 100 मान लिए थे। तो एक्स माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, ये 100 से 100 गया। तो 40 इक्वल टू एक्स माइनस 100। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 40 प्लस 100 यानी कि 140 आ गया। ठीक इसी तरीके से क्या करेंगे, कंपनी वाई का भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो कंपनी वाई जो है ये 1996 में 45% प्रॉफिट अर्न करती है। तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर में अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। तो 45 इक्वल टू, और कंपनी वाई का हम मान लिए इनकम वाई है, तो वाई माइनस 100 अपॉन में 100 इंटू 100। देखिए दोनों कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था ये सेम था, और हम लोग मान लेते कि दोनों कंपनी का एक्सपेंडिचर कितना है, 100 है। तो ये 100 से 100 गया। तो 45 इक्वल टू वाई माइनस 100, वाई इक्वल टू 45 प्लस 100 यानी कि 145 आ गया। तो अब ये दोनों कंपनी जो है टोटल इनकम कितना हो गया, देखिए कंपनी एक्स का इनकम आया था कितना 140, और कंपनी वाई का इनकम कितना आया था 145। तो टोटल इनकम कितना हो गया यहाँ पे 140 प्लस 145 इक्वल टू 285। और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, कंपनी एक्स का भी एक्सपेंडिचर 100 था और कंपनी वाई का भी 100 था, क्योंकि दोनों का सेम सवाल में दिया हुआ है। तो 100 प्लस 100 200 हो गया। तो देखिए यहाँ पे जब 285 इनकम है तो एक्सपेंडिचर कितना है 200 है। तो जब 1 होगा इनकम तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 200 बटा 285। तो सवाल में दिया हुआ है कि दोनों कंपनी का टोटल इनकम जो है ये 342 करोड़ है। तो जब 342 करोड़ इनकम होगा तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 200 बट्टे 285 इंटू 342। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 240 करोड़। तो देखिए 240 करोड़ जो है टोटल ये आ गया आपका एक्सपेंडिचर दोनों कंपनी का, ठीक है। और इनकम जो था 342 करोड़ सवाल में ही दिया था। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो टोटल इनकम जो था 342 करोड़ था और टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये आ गया 240। तो 342 में से 240 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 120 करोड़। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 120 करोड़। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में दिया गया है द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स इन द ईयर 1998 वाज 200 करोड़ एंड द इनकम ऑफ कंपनी एक्स इन 1998 वाज द सेम एज इट्स एक्सपेंडिचर इन 2001। फाइंड द इनकम ऑफ कंपनी एक्स इन 2001। तो सवाल में बेसिकली दिया हुआ है कि 1998 में कंपनी एक्स का जो एक्सपेंडिचर है ये 200 करोड़ है, ठीक है। और कंपनी एक्स का जो इनकम 1998 में है ये सेम है 2001 के एक्सपेंडिचर के। तो पूछा है कि 2001 में इनकम क्या था कंपनी एक्स का, और ये टोटल 8 मार्क्स का पूछा हुआ है, ठीक है। तो कंपनी एक्स है 1998 में 55% प्रॉफिट अर्न करती है। तो वहीं फिर फॉर्मूला लगा देंगे, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बट्टे में एक्सपेंडिचर इंटू में 100। तो 55 इज इक्वल टू, और कंपनी एक्स का इनकम मान लिए एक्स, तो एक्स माइनस, और ये दिया हुआ है कितना 200 करोड़। तो एक्स माइनस 200 अपॉन में 200 इंटू 100। 200 करोड़ जो है एक्सपेंडिचर सवाल में दे दिया गया कंपनी एक्स के लिए 1998 में। तो ये 55 ये डिवाइड में 200 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में इसको उठा के बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा।
तो 55 इंटू 200 अपॉन में 100 बराबर में इधर क्या बचा x माइनस 200। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 110। ये जो माइनस 200 है इसको उठा करके इधर लेके जाइए, तो 110 प्लस 200 बराबर x, यानी कि x इक्वल टू 310 करोड़। तो 1998 में कंपनी x का जो इनकम है ये कितना है 310 करोड़। ठीक है, तो सवाल में दिया गया है कि 1998 में कंपनी x का जो इनकम है वहीं 2001 में कंपनी x का एक्सपेंडिचर है। तो कंपनी x का 2001 में एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 310 करोड़। ठीक है, और जो लाइन ग्राफ दिया हुआ है उसमें कंपनी x का 2001 में 50% प्रॉफिट दिया गया है। परसेंटेज प्रॉफिट वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो 50 इक्वल टू इनकम ही निकालना है बेसिकली यहाँ पे कि 2001 में कंपनी का इनकम क्या था। तो 50 इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर की जगह 310 बट्टे में एक्सपेंडिचर, यानी कि 310 इंटू 100। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 50 और ये 310 जो है ये यहाँ पे क्या है डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। तो 50 इंटू 310 अपॉन 100 इक्वल टू इनकम माइनस 310। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 155 बराबर में इनकम माइनस 310, और ये 310 जो है माइनस में, इसको उठा करके इधर लेके जाइए तो इनकम इक्वल टू कितना आ गया 155 प्लस 310, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 465। तो 2001 में कंपनी एक्स का इनकम कितना है 465 करोड़। तो इस प्रकार से क्या कर सकते थे, इस लाइन ग्राफ बेस्ड सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, बेसिकली एक ही फार्मूला से सारा सवाल बन गया है ना। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।